तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी जानते हैं मैं दिव्य प्रताप सिंह और आपसे मिलवाने लाया हूँ अपने भाई श्री 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 1008। 108। नहीं 1008। अच्छा, एक से ऐसा है कि आदमी की क्वालिटी के हिसाब से ना मैं नंबर बढ़ा देता हूँ। ओ हो ना हो पर बढ़ा दो। तो अपना भाई है ये, और भाई से पहले मेरे गुरु भी थे ये। इनका नाम है मिस्टर शुभम त्रिपाठी। साइबर एक्सपर्ट, एथिकल हैकर, बहुत सारी है इनके पर्यायवाची। इनके नाम के आगे आप लगा सकते हो, आप लगाना चाहे। सफिक्स प्रीफिक्स। हाँ, प्रीफिक्स में क्या लगाते हो? वो शब्द कुछ नहीं, वो हमारे आपस के शब्द है। हाँ, वो हम बताने से मतलब झिझकेंगे नहीं, पर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा यार पर्सनल हो गए। हाँ, पर्सनल ज्यादा हो गए। सही है, सही है। तो भाई से मिलवाने का मेन मकसद क्या था? एक तो भाई खुद से ही बहुत अवेयर करते हैं लोगों को साइबर सिक्योरिटीज से, और भाई जहां काम करते हैं वहां हम लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो उसके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ ना कुछ प्रतिशत इनका है उसे सिक्योर करने में। तो भाई अपना आप अनुभव शेयर करें कि आप इस फील्ड में आए कैसे? इस फील्ड में आने में सबसे पहले तो मुझे ये जानना था कि चोरियां हो कैसे रही हैं, चीजें खराब कैसे हो रही हैं, और लोगों का जो डाटा जिसे बोलते हैं, जो भी हमारी सुरक्षा में मतलब भेद आ रहे हैं, जितनी सारे इश्यूज हैं, वो सब है कैसे। मतलब तो एक सेकंड, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप शुरू से ही चोरों वाली मानसिकता के साथ। तो देखिए, अगर आप कभी भी चोरी रोकना चाहते हैं, जैसा आपको भी पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोरी करते कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए चोर बनना पहले जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न, बिल्कुल है ना, कि चोरी करते कैसे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि चोरी कैसे करते हैं और चोरियों के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल, देन आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ और आसान हो जाएंगी। तो जैसे कि दिव्य भाई ने बताया कि शुभम भाई एक इथिकल हैकर भी हैं, ओसिएंट रिसर्चर भी हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी हैं। बहुत है भाई, बहुत कुछ है, आदमी बहुत कुछ है। हाँ, तो कभी कभी इसे खुद नहीं पता होता भाई को कि क्या क्या है ये। सबसे पहले मैंने जो शुरू करा था वो अपना वही मूवीज देख के हैकिंग का चस्का चढ़ना। तो वो जो नीली नीली स्क्रीन दिखती थी, मुझे भी हैकर बनना अच्छा, था। वो वाइस बहुत देती है, वो मैट्रिक्स वाली लाइनें जो हाँ चलती थी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो वाइस तो हैकिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि हैकिंग सीखनी है, हैकिंग सीखनी। सबसे पहले स्क्रिप्ट ऑलरेडी रन की हुई मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड होती थी, हम उन्हें रन करा देते थे और खुद को हैकर समझ लेते थे। पॉइंट है खुद के ऑब्वियसली स्क्रिप्ट किडीज उन्हीं को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल्स में और कॉलेज की स्टार्टिंग में यही करते थे। हमने किसी के एपीके से मतलब एप्लीकेशन से किसी के वाईफाई का पासवर्ड निकाल दिया, अरे हम तो हैकर हो गए, है ना। और वो जो प्राउड मोमेंट था वो लोगों को जाके बखानना था कि अरे भाई हैकर है तेरा भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया कि अगर किसी को पता चला कि मेरा भाई हैकर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन गेस करो क्या हो सकता है? वही होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक कर दो। ठीक है, मैक्सिमम जितने लोगों के क्वेश्चन आए, मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक कर दो, जितने पैसे चाहिए उतने लो। अब उनको कौन बताए कि ये चीज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, हैकिंग, आईडी हैक करना और इन सारी चीजों से बहुत परे है। ऑफेंसिव हो, डिफेंसिव हो, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, ये सारी चीजें बहुत अलग है। फिर धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू करा, तो मेरी एक्सपर्टीज ब्लैक हैट हैकिंग की तरफ ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे और चीजों को बढ़ाता गया मैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ा बहुत रोल मेरा आने लग गया। ऐसा कह सकते हैं शुभम भाई कि पहले आपने सोचा कि जितना ज्ञान लिया जाए और जैसे भी लिया जाए ले लो। सही गलत नहीं देखा आपने। हाँ, फिल्टर नहीं किया, फिल्टर नहीं करा उस चीज को। आप बोले कि यहाँ से मिल रहा तो यहाँ से समेट लूं, वहां से मिल रहा वहां से समेट लूं। बिल्कुल। जब एक ज्ञान का आपके पास हो गया समंदर सा, फिर बोले अब इसको लगाया जाए अच्छी राह पर। बिल्कुल। फिर आप आए पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर। फिर आपने वही है कि हमारे जैसे लोगों की मदद करना शुरू करा। सिरोही साहब, विनोद सिरोही जी, उन्होंने मुझे मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मुझे एक पहचान दी, जिसकी वजह से आज पुलिसिंग में आप और आपके जैसे कई भाई जानते हैं, जिनकी कई जगहों पर मैं मदद करता हूं और जिनसे कई जगहों पर मैं मदद लेता हूं। तो गिव एंड टेक वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब जब भैया ने नाम ले दिया विनोद सिरोही सर का, तो मैं बता दूं हमारे रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं वो, और वही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया पुलिस के लिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु की पुलिस भी कनेक्टेड है सिर्फ उनके थ्रू। वो अकेला बंदा ऐसा है कि उसने बहुत काम किया है अलग तरीकों से। उन्होंने ये बताना चाहा है कि हम इतना दूर रह के भी, मतलब लैंग्वेज डिफरेंसेस हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, फिर भी आप एक बन के रह सकते हो। कैसे, वो उन्होंने सिखाया हम लोगों को तरीका। तो वो हमारे एक तरीके से मेंटोर हैं, गुरु हैं, और आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के लिए एक उनकी बहुत अलग इमेज रहेगी, एक तरीके से मूर्ति बननी चाहिए हमारे। बिल्कुल। हाँ भाई, मेरे लिए तो देखो, मेरे लिए तो पूजनीय है, क्योंकि जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी मतलब जब ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद मुझे वो चीजें आती थी जो कि पेपर पर होती हैं, मुझे वो चीजें आती थी कि जिन्हें सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे प्लेटफॉर्म मिलता लगा, बट जो पुश मुझे मिला विनोद सिरोही सर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली आज जो मेरे नाम के आगे साइबर इन्वेस्टिगेटर या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर लगा है, वो उसका सारा श्रेय विनोद सिरोही सर के लिए जाता है। हमारी भी मुलाकात सर की बदौलती है। बिल्कुल, हमें भी सर ने कनेक्ट करवाया था, फॉर्मेलिटी में मिले थे। बिल्कुल भाई, उस समय गुरु थे और इस समय ऐसे है कि बस सगे भाई जैसी वाली बात है। बिल्कुल हम रात को 3-3 बजे तक मतलब ड्यूटी इनकी है, घूम हम रहे भाई के साथ। तो ये चीजें हैं, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और मैंने हमेशा से एक चीज सीखी है कि तकनीक, टेक्नोलॉजी, टूल्स, तरीके कितना भी आप इनको इनहेंस कर लो, जब तक आप अपनी स्किल्स को थोड़ा इनहेंस नहीं करोगे और अपने नेटवर्क को नहीं बढ़ाओगे, सारा गेम ही नेटवर्क का है। लाइक मेरा यहाँ पर कोई एक नोन है जो कर्नाटका में बैठा है, मुझे कर्नाटका में कोई काम है, अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाकर भी उसको कॉल करूंगा, बोलूंगा कि भाई मेरा ऐसा एक काम है और ये काम करवा दो। सोचो ना, आपको जाकर एक ऑफिशियल लेटर भेजकर ये सारी चीजें करना, और एक ऑफ द रिकॉर्ड जाकर आपने उससे बोल दिया कि इस डायरेक्शन में मेरी ये हेल्प कर दो। ये सब क्यों होता है? एक नेटवर्क की वजह से। हमेशा मैं आज जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना भी तजुर्बा है, उसमें मैंने यही सीखा कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, आप कहीं भी लैग नहीं करोगे, आपकी जितनी चीजें हैं वो सारी इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी कि आपको ही लगेगा कि कितना ज्यादा इनहेंस हो चुका हूं। बिल्कुल है ना। और नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आजकल हम सुन रहे हैं कि इनबॉक्स में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बहुत वैसे मैसेज आ जाते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका इतना अमाउंट मिल जाएगा आपको, या कभी कभी डरावने वाले मैसेज बहुत आ जाते हैं कि आपके, अब तो जैसे ये गैस पाइपलाइन हो गई है तो ये भी ऑनलाइन सिस्टम चलने लगा है, पे करो और आपकी गैस आती रहेगी। तो उसमें भी कई बार आपको ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, वाटर कनेक्शन काट दिया जाएगा। एनसीआर क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा है, तो इसका भी बहुत फायदा उठाते हैं वो लोग, आपको उस हद तक डरा देते हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो शुभम भाई, इन चीजों से बचने के साधारण सबसे मतलब ऐसे तरीके जो लोगों को लगे बहुत आम है कि हम बच सकते हैं, एक होता है ना कि टेक्निकल जाके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन है जो उस चीज को नहीं कर पाएंगे टेक्निकली लाइन में, तो सिंपलेस्ट वे में हम कैसे इस चीज से टैकल करें? सिंपलेस्ट वे में सबसे पहले तो एक पॉइंट हमेशा मतलब ध्यान रखें कि कोई इंटरनेट पर कोई भी अनजान व्यक्ति आपका वेल विशर नहीं है, मतलब आपका भला नहीं चाहता। ठीक है, सबसे पहले जो हम मैनुअल दुनिया में करते थे वो हम डिजिटली भी करना शुरू कर दिया। अनजान किसी भी नंबर से, अनजान किसी भी सोर्स से कोई भी लिंक आता है, कोई भी मैसेज आता है, उस पर भरोसा ना करें। उसको जब तक आप 2 बार वेरीफाई ना कर लें ऑफिशियल किसी भी चैनल से, तब तक ना उस पर क्लिक करें, ना ही उसे किसी तरीके से आगे फॉरवर्ड करें। एक अप्रोच होती है जीरो ट्रस्ट अप्रोच, या आर्किटेक्चर बोलते हैं हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर या अप्रोच का मतलब आप किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपको किसी ने मैसेज भेजा, यदि आपको किसी ने लिंक भेजा, यदि आपको किसी ने डराने लालच के माध्यम से कुछ भी चीजें आपको भेजी, आप कभी उस पर भरोसा ना करें। व्हाट्सएप एक फीचर देता है कि आप अनजान नंबरों से अपने जो आपके पास मैसेज आएंगे उन्हें डिसेबल भी कर सकते हैं। इस फीचर को सबसे पहले इनेबल कर लें। अपने फोन में कोई भी एक अच्छा सा एंटीवायरस डाल दें, 200 से 300 रुपए का आता है, टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस डालें, क्विक हिल का डाल दें या कैस्पर की का डाल दें। इसको डालने के बाद आपके फोन में आपको मैन्युअली भी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप एंटीवायरस नहीं डालना चाहते तो वायरस टोटल करके एक एप्लीकेशन है, उसका एक मतलब वेबसाइट भी, आप अपने फोन में वायरस टोटल एप्लीकेशन डालें और कोई भी लिंक आए तो सबसे पहले उस पर स्कैन करके देखें, उसके बाद ही क्लिक करें। अच्छा शुभम भाई, जैसे आपने बताया कि वो 200-300 रुपए वाली बात, तो मैंने ये चीज अनुभव करी है कि ऐसी चीजों में ना लोगों को 200-300 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। बहुत, वही वैसे चाहे वो खर्च कर देंगे 2 से 3 हजार रुपए छोटी छोटी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहलिक बंदा है वो 2,500 से 3 हजार रुपए की बोतल ले लेता है। बिल्कुल। पर अगर उससे आप ये कहोगे कि अपनी डाटा को सुरक्षित करने के लिए एक साल के लिए वो भी कि 300 रुपए खर्च कर दे भाई, तो उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी रकम मांग ली। एक्चुअली उसको ना वैल्यू नहीं पता है, अभी वैल्यू नहीं पता। उस जो डाटा जो उसका निकल जाएगा उसकी वजह से उसके साथ कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको वो कीमत नहीं पता, इसलिए वो उस पर 300 रुपए खर्च नहीं करता। बट यदि मैं अगर किसी आदमी को दिखा दूं कि तुम्हारे नंबर से सिर्फ इतना डाटा है, जो कि हम चमत्कार दिखाते हैं, तुरंत खरीद लेगा वो। 300 तो फिर भी एक वो जिससे अपना डाटा लीक हो जाता था, एक वेबसाइट थी हैव आई बीन पॉन्ड करके। हाँ। उस पे जब हमने पहली बार डाला था, जब हमारी क्लास में वो चर्चा हुई थी, तो कितने ऐसे लोग थे बोले सर हमने तो कब इस वेबसाइट को ओपन करा था, कब हमने यहाँ अपने आप को रजिस्टर करा था, हम आज तक उसी वेबसाइट पर हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे अंदर क्या आदत होती है, हम जनरली जो न्यू ऐप लॉन्च होती है, हम लोग गए, लॉग इन करा और अनइंस्टॉल कर दिया, हम कभी अकाउंट डिलीट नहीं करते, और यही फिर बाद में वही ऐप उस चीज का फायदा भी उठाती है। ये भी कई बार होता है। इन शॉर्ट में हम आलसी हैं। हम वो चीजें करते हैं जो हमें बस सुकून देती है। बिल्कुल, हमें सबसे ज्यादा सुकून देता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रील स्क्रॉल हम बस वही करते हैं। अरे रील भी पूरी नहीं देख रहे। हाँ, अब तो डोपामिन हिट नहीं हो रहा, क्योंकि रील्स इतनी हो गई, पॉइंट है। अच्छा, ये भी बहुत चर्चा का विषय है कि आदमी इतना ज्यादा उत्सुक हो गया है या इतना ज्यादा जल्दबाजी वाली स्थिति में आ गया है कि अब वो अप्रोच ही नहीं रही उसकी किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो जाए। कंसंट्रेशन का लेवल खत्म हो गया। मैं एक छोटी सी चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ से ऑफिस कहीं भी रहूं, मैं मंदिर जाता हूँ हमेशा। उस जगह हमेशा मंदिर जाना है। तो मैं भी जब बहुत ज्यादा फोन या रील स्क्रॉल करता था, तो आई हैव नोटिस्ड कि मैं जब हनुमान मंदिर जा रहा हूँ और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, तो मैं आंख बंद करके चालीसा पढ़ रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में ना थॉट्स बहुत अलग अलग आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपका एकाग्रता नहीं रही, एकाग्रता है ही नहीं, खत्म हो गई है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि रील्स और फ्रिक्वेंट तरीके से हम चीजें तो देखते रहते हैं, इस वजह से। एक तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है आजकल की, इतनी चमक हो गई आंखों के आगे कि आप सो ही नहीं सकते। हमें हर 15 सेकंड में नया कुछ चाहिए। बिल्कुल, हमारे दिमाग ने वो स्थिति उत्पन्न कर ली अपने खुद के लिए। और सिर्फ ये रील्स नहीं, मैं तो बताता हूँ इसका इतना बड़ा नुकसान है। अभी आपकी वाइफ से, आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाए ना, आप नोटिस करना वो झगड़े को और बढ़ाने वाली रील्स प्रमोट करने लगता है। क्योंकि इससे ही आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये कि मोबाइल हमारी बातें सुनता है। बिल्कुल 110% सुनता है। इससे हम रिलेट कर गए। बिल्कुल, आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप एक काम कीजिए, अभी हम एक वीडियो ही शूट कर रहे हैं, जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है, आप नोटिस करना, मोबाइल फोन का डेटा ऑन रखो, फोन अपने पास रखा रहने दो, किसी भी एक टॉपिक पर 5 से 10 मिनट चर्चा करो आप, और आप जब उसके बाद रील स्क्रॉल करोगे ना, आप डेफिनेटली 110% आपको उससे रिलेटेड चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी, सेम चीज भी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप फ्लिपकार्ट खोलो और आप अपने लिए शूज देखो, तो आप अगर यूट्यूब भी खोलोगे ना, उसके बाद उसमें ऐड सारे शूज के ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो तो मिनट में हुआ ये चीज तो। इतनी तेजी में एल्गोरिथम, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता दिव्य भाई कि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है? बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पुलिस में हो, आपको किसी क्रिमिनल की लोकेशन ट्रैक करनी होती है, आपको प्रॉपर एक परमिशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उबर, जोमेटो आपको ट्रैक नहीं कर रहे हैं? वो हर पल कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। उनको ये पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जोमेटो तो मीम्स बना के भेजने लग गया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भी तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। तो शुभम भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि फोन हमारी बातें सुनता है, और फोन जो बातें सुनता है उससे रिलेटेड हमारे आगे एडवर्टीजमेंट देता है, और उसी से रिलेटेड वो चीजें करता है कि हम उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो। तो इसी से रिलेटेड मैं एक चीज कहूंगी, जैसे आजकल एक बहुत कॉमन चल रहा है कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट है वो लोग हैक करके उनके ही संबंधियों से रुपए मांगते हैं, और लोग भी सामने वाले इतने सीधे होते हैं कि उन्हें रुपए भी दे देते हैं। तो इस चीज का कैसे बचाव करा जाए भाई, कि जब मुझे पता है, जैसे मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पर, और मुझे पता है कि ये शुभम की आईडी है, और तुम्हारे नाम से कोई हल्की फुल्की चेंजेस कर ले, क्योंकि कोई भी किसी का हैंडल नहीं पड़ता, और चेंजिंग हैंडल में ही करता आदमी, नाम वो ऐसे रख सकता है, 0 लिख देगा, 1 @ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, तो बहुत हल्का सा चेंज करेगा जिसे आप देखोगे भी नहीं, और वो ऐसा करे, तो क्या तुरंत उसे रुपए दे देने चाहिए, या इस चीज से कैसे बचाव करे आदमी? क्योंकि सामने वाला तो ट्रस्ट में दे रहा है ना भाई, ये भी तो उसने ट्रस्ट का ही फायदा उठाया, इतना बड़ा लॉजिक करा नहीं। तो ये जो अकाउंट हैक हो रहे हैं और लोग इतने सीधे बन के जो रुपए दे देते हैं कि हमारे साथ सर फ्रॉड हो गया, बाद में चीज कहते हैं, इससे कैसे बचाव करने की वो है? देखिए, सबसे यहाँ पर 2-3 केसेस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले इंस्टाग्राम वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर आदमी को इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को पब्लिक करके रखने की जरूरत है। ये भी पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इंस्टाग्राम पर अपनी हर वो इंफॉर्मेशन मत डालो जिसकी वजह से वो आपको प्राइवेटली ट्रिगर कर सके और इजीली एक्सेसिबल। बिल्कुल आपके पास। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम खुद एक फीचर देता है कि आप अपने फॉलोवर्स को और जो फॉलोइंग है उन्हें हाइड भी कर सकते हो, अपने अकाउंट को प्राइवेट भी रख सकते हो, अपनी पोस्ट को भी प्राइवेट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको डिलीट करना है। बिल्कुल। अब उसमें कैसे जाते हैं 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चल गया कि हमारा अकाउंट किसी ने फेक बना लिया। मैं कह रहा हूँ आपके पास तो वही लोग आएंगे ना कि बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब फेसबुक फेक अकाउंट बना लिया तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, फेक बना ली, वो जाएंगे बोलेंगे 2-3 लोगों को बताएंगे और कि हमारा अकाउंट फेक बन गया, थोड़ी देर दुखी रहे फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले cybercrime.gov.in पर जाकर आइडेंटिटी थेफ्ट ही तो हुई, आइडेंटिटी चुराई आपकी। आपकी आइडेंटिटी चुराकर कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ भी करता है, उसका जो भी जिम्मेदार है वो उस पर्टिकुलर आईडी का बंदा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी है। लोग जिस चीज से लैग कर जाते हैं वो है रिपोर्टिंग।
cybercrime.gov.in पर जाकर आप अपनी साइबर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद ही आपके बिहाफ में जो भी एक्शन होंगे वो उसके बाद ही होंगे। दूसरा पॉइंट जो बहुत कॉमन है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी को, तो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरा थंब रूल है, मैं कभी भी नहीं। फिर उसका भी एक वो है ना, ये ड्रॉबैक कि अभी हम आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर रहे हैं और हम उसके हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे आइडेंटिटी। तो क्या हुआ कि मेरे पास बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका मैसेज आता है कि भैया, मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 2200 मैसेज पड़े हुए हैं। जो लोग नाराज हैं इस बात से कि रिप्लाई क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो मुझे कई मैसेजेस आते हैं, मुझे जो टीम के लोग हैं वो बताते हैं कि सर ये मैसेज आया, ये व्हाट्सएप पर आया है, ये इस पर आया है। कई लोग क्या करते हैं कि सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे एक पेज मिला। इंस्टाग्राम पर बहुत से ऐसे पेज मिलते हैं कि जो दिखाते हैं कि वी कैन हैक दिस पर्टिकुलर अकाउंट, वी कैन हैक योर अकाउंट, तो कुछ चार्जेस लेते हैं। और हाँ, इसीलिए तो वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए अल्टीमेट रुपया। हाँ, 10,000 आप लोगों को मूर्ख बनाना है उन्हें। अब करते कैसे सुनो तो, 10,000 रुपए मांग लिए। अब जैसे तैसे करके बाबूजी ने 10,000 रुपए दे दिए। दोस्तों से उधार मांगते कि 10,000 दे देंगे, ठीक है। 10,000 मांगे, बोला कि ये अकाउंट है, ये आईडी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका अकाउंट हैक कर दो, ठीक है। अब 15 वो बोलते ठीक है हम प्रोसीड कर रहे हैं, स्टेप्स होंगे। ब्रूट फोर्स अटैक से अकाउंट हैक नहीं होता। वो जो ब्रूट फोर्स अटैक का कॉन्सेप्ट था ना, जो मूवीज में दिखता है कि पासवर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहेंगे, तीसरे से चौथी बार में आईपी ब्लॉक हो जाएगा आपका पूरा। अब लोग क्या कर रहे हैं, ले लिया, उसने बोला कि भैया इस पर तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, इसके 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। बाबूजी के अंदर पेशेंस लेवल देखो कि उनको बस अकाउंट हैक करवाना है, बस उन्हें कोई मतलब नहीं कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला कि 5,000 और लगेंगे, टोटल हो गए 15,000। बिल्कुल। अब उन्होंने बोला कि इसमें आधे घंटे का समय लगेगा और हम अकाउंट हैक कर देंगे। मुझे और आपको दोनों को पता है कि अकाउंट वैसे हैक नहीं होगा, उसके तरीके ही अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बाबूजी के पास आधे घंटे बाद मैसेज आता है, जी ये लड़की है, ये इसका स्क्रीनशॉट है, अब तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, वरना मैं पुलिस में भी कंप्लेन कर दूंगा कि इसने अकाउंट हैक करवाने के लिए मुझसे कनेक्ट किया, और इस लड़की को डायरेक्ट ये मैसेज भेज दूंगा कि इसने अकाउंट हैक करने के लिए इस लड़के ने मुझे ये भेजा है और इतने रुपए दिए। अब बताओ क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो 50,000 रुपए की डिमांड कर लेते हैं। अब गेस करो आप, वैसा आदमी जो खुद गलत काम कराना चाह रहा है वो क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो देगा पैसे, वो देगा। और अगर उसने 50,000 रुपए दे दिए तो 110% कह रहा हूं मैं, वो उससे 50,000 रुपए फिर लेंगे। वो एक तरीके से उनके लिए वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की लूप में, जैसे ये फेक लोन ऐप वाला सीन है, बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल सही। फेक लोन ऐप वाले भी यही करते हैं। फेक लोन ऐप वाले भी आपसे यही करते हैं, 5,000 रुपए आपको शुरू में दे देंगे और उसके बाद आपकी अच्छा हाँ, इससे एक चीज और याद आती है, जो हम कोई भी ऐप जो डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी इंस्टॉल करते हैं, हम लोगों में एक बहुत अच्छी आदत है यस पे टैप करने की। छोटी सी चीज देखो ना, हमारा डोपामिन ही हो रहा है, पेशेंस लेवल ही नहीं, कौन पढ़ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या मतलब हमें। मैं आपको दादा एक चीज बता देता हूँ कि दादा, मैं दिव्य भाई को हमेशा दादा बोलता हूँ, तो अगर आपको मैं सिर्फ प्ले स्टोर पर जाके फेसबुक की परमिशंस दिखा दूं, फेसबुक की जो लेजिटिमेट परमिशंस है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप फेसबुक चलाना छोड़ दोगे। ये चीज आपको मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। जो आपने कह दिया इसे मैं स्क्रीन पे डाल भी दूंगा, आपको दिखाएंगे ये वाली चीज भी। फेसबुक की सिर्फ फेसबुक की परमिशन दिखाएंगे कि वो आपसे कितनी चीज डिमांड कर रहा है। और ये तो वो लोगों को लगता है कि फेसबुक यार हमसे रुपए नहीं लेता, हाँ, हमें सर्फ करने दे रहा है, हमें वीडियोस दिखा रहा है, कितनी अच्छी ऐप है यार, मुझे धर्मात्मा ऐप है। छोटी सी चीज बताओ, इतने बड़ा जायंट मेटा है, इतना बड़ा जायंट, इतने बड़े बड़े सर्वर, इतने मतलब हाईली पेड एम्प्लॉय, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं एक छोटा देश है वो एक छोटा देश है वो, तो वो चल कैसे रहा है जब वो हमसे रुपए ही नहीं ले रहा, कर क्या रहा है वो। सीधी सी बात है, आपकी रियल टाइम लोकेशन, आपकी प्रिसाइज लोकेशन, आपके गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस, इवन फेसबुक को आपने ये परमिशन दे रखी है कि तुम मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल में जाके मेरे कॉन्टेक्ट का नाम और नंबर चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बिल्कुल, हर ये वो ऐप है जो लेजिटिमेट है। अब इनके साथ एक चीज और आती है, ये नए स्कैम्स भी आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे इस पर। कि एक तो वो ऐप होगा जो लेजिटिमेट बता रही है खुद को कि जी हम चोर नहीं है, बट हम थोड़ी सी चीजें लेते हैं कि आपके घर में जाके चुपचाप सामान ले लिया, बट चोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ऐप आती है जो थर्ड पार्टी सोर्सेज से आती है, जो कि ना प्ले स्टोर पर है ना ही ऐप स्टोर पर है। अब वो ऐप जनरली मॉडेड ऐप होती है। मैं बताता हूँ मॉडेड ऐप कैसे। कुछ तो है जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल
जो हमारे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि नेटफ्लिक्स पर 200 रुपए देकर अगर मैं कोई वेब सीरीज देखूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा मैं पिकाशो डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ, सारी वेब सीरीज ही फ्री में देख लूंगा, और उसके बाद अपने फोन का सारा डाटा, नथिंग इज फ्री ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना है। अच्छा, अगर वो एप्लीकेशन इतनी अच्छी है तो प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है? पॉइंट है उसका, एपीके क्यों अभी तक? हाँ, एपीके ही क्यों है, डिप्लॉयड क्यों नहीं हुई है प्ले स्टोर पर? सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, आज के समय पर जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डिवाइस, आज भी मैंने 3 डिवाइस स्कैन करे ऑफिस से ही, और उनमें क्या होता है, आपके नंबर पर ज्यादातर अभी के समय पर जो सबसे ज्यादा स्कैम है, आपके नंबर पर एक एपीके आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, वो ज्यादातर या तो आरटीओ चालान के नाम से आएगा। एक और नई चीज आई है इसी में एपीके में कि इनविटेशन आने, वही बताना, एक तो आपके आरटीओ चालान के नाम से आएगा, किसान योजना के नाम से आएगा, एसबीआई बैंकिंग या आईसीआईसीआई बैंकिंग, और फिर शादी के इनविटेशन कार्ड के नाम पे आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके फोन पर अगर एपीके आ गया, एपीके आने पे आपने उसे इंस्टॉल अगर गलती से भी कर दिया, फिर तो समझ लो सब गया, फोन आपका नहीं रहा, फिर वो फोन आपका नहीं रहा। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। वो एप्लीकेशन आई, आपने इंस्टॉल कर ली, बिल्कुल, आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, आपने अनइंस्टॉल कर दिया, आपको क्या लगता है, खतरा खत्म? नहीं, वो तो जैसे इंस्टॉल हुआ उसकी वो जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटेबल पेलोड है उस एपीके में, इन्हीं को मॉडेड एपीके बोला जाता है। और अभी के रियल टाइम में सबसे बड़ा जो स्कैम करने का मोडस ऑफ ऑपरेंडी, मतलब स्कैम करने का तरीका, वो यही है। आपके पास एपीके आया, आपने एपीके इंस्टॉल करा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने अनइंस्टॉल कर दिया। कितने लोग मेरे से ज्यादा मिले हैं, कितने कॉल्स आए हैं। मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ एपीके वाली, कि हमारे एक सीनियर सर हैं, ना नाम बताऊंगा ना पोस्ट बताऊंगा, और मतलब बहुत ब्रिलियंट आदमी है, अब से नहीं 25 साल हो गए उन्हें पुलिस विभाग में। उनके पास भी एक किसान योजना का ही आ गया एपीके, और वो बंदा इस चीज को डील कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मेरे साथ खुद से कोई ऐसा चीज कर दे, तो सर ने उसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल क्यों करा सर ने? कि हमारे पिताजी हैं और पिताजी को कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी इसके तहत, तो अच्छी चीज है। वो अपनी जगह गलत नहीं थे, पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा लोगों को अवेयर करता है वो भी उस चीज में फंस सकता है। वो उस हद तक पहुंच गए थे कि उनके फोन में बस ये एक अच्छी चीज थी कि वो कोई भी फोन पे या पेटीएम वाली एप्स डाउनलोड नहीं रखते थे, कि वो एपीके सिर्फ इसी चीज के लिए आया था कि यही डाटा चुरा सके। तो मैं कह रहा था कि वो इतना सिखलाया हुआ आदमी भी अगर गलती कर सकता है, तो हम तुम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एपीके के अंदर होता क्या है, एपीके के अंदर एक पेलोड होता है, एग्जीक्यूटेबल पेलोड, ठीक है। उसका काम क्या है, इसे बोला जाता है रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन ने क्या करा, आपके कंप्लीट फोन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब जो हैकर है, जो स्कैमर है, उसके बैकएंड में वहां पर एक टर्मिनल खुलता है। ज्यादातर जो मैं आपको बताता हूँ, क्रैक्स रैट करके एक एपीके है, जो एक ये रैट है, जो लोग आजकल 7-8 हजार रुपए में स्कैमर्स खरीद रहे हैं, 10 हजार रुपए में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। तो क्रैक्स रैट जनरली इस नाम से आता है। अब इन्होंने क्या करा, इसके साथ एक एपीके के अंदर पेलोड डाल दिया और आपको भेज दिया। अब उनकी टर्मिनल पर आपके फोन की स्क्रीन खुल रही है। दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि आपके फोन का एक्सेस है उनके पास। एक तरीके से उन्होंने क्लोन फोन बना लिया, डिवाइस हाईजैक कर लिया ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिक। और सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं, आपके फोन पर एसएमएस फॉरवर्डिंग एंड कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिव कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान और फायदा क्या है? नुकसान आपका यह है कि आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, और उनका फायदा यह है कि सारे मैसेज उन पर ही आएंगे, सारे मैसेज उन पर आएंगे, और पुलिस कंप्लेन होने में और ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ओटीपीज आएंगे, पुलिस कंप्लेन में भी ओटीपी लगते हैं आजकल, तो वो भी उन पर ही जाएंगे। तो जब आप डाल ही नहीं पाओगे ओटीपी कंप्लेन, आपको पता ही नहीं है कि फोन हैक हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको तो पता ही नहीं ना, क्योंकि मेरे मैसेज ही नहीं आ रहा। अब क्या करना, आपको कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका फोन हैक है, आपके फोन पर स्वैपिंग सर्विस या कोई एसएमएस नहीं आ रहा, कॉल्स नहीं आ रहे, सबसे पहले *#21# को अपने डायल पैड पर डायल करें। वहां पर एक प्रॉम्प्ट खुलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि अगर किसी भी तरीके की सर्विसेज एक्टिव हैं तो वो आपको वहां पर शो होंगी, अगर नहीं है तो वो शो नहीं होंगी। इफ इन केस, मैं दुआ करता हूं कि ऐसा कुछ शो ना हो, बट अगर हो जाता है तो एक कोड डायल करेंगे, #002#। किसी भी तरीके की फॉरवर्डिंग सर्विसेज, सिंक्रोनाइज करने वाली सर्विसेज अगर आपके फोन पर एक्टिव है तो वो तुरंत के तुरंत डिसेबल हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसके पास से ओटीपी वगैरह के एक्सेस खत्म। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पेड एंटीवायरस डाल के तुरंत उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अगर आप
हमारी तरह गरीब है और पेड एंटीवायरस नहीं डाल सकते, तो अपने डेटा का फटाफट एक बैकअप रिस्टोर पॉइंट बनाए और अपने डिवाइस को पूरा रिबूट मतलब रिसेट कर दे। रिसेट मतलब कैसे, रिकवरी मोड वाले से रिसेट करना है। जो एंड्रॉइड यूजर है, वॉल्यूम अप वाला बटन और पावर बटन जब आप फोन बंद करके एक साथ दबाएंगे तब रिकवरी मोड होता है। वहां से सारे डेटा को वाइप कर दें, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे बढ़िया तरीका है कि एक तरीके से फोन को आपने वॉश कर दिया, ठीक है। और अपने जितने ईमेल्स हैं सभी को क्लीन करें, सभी को चेक करें, उनके द्वारा किसी को बैंक को मेल तो नहीं भेजा गया है। अपने बैंक को नोटिफाई करें कि 1 या 2 दिन के लिए मेरी सारी ट्रांजेक्शन को डेबिट फ्रीज कर दो। बिल्कुल, यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो शुभम भाई आज के लिए तो इतना ही, हम यही रोक लेते हैं जी, है ना। तबीयत भी जैसे कि आपकी खराब है, तो खराब है ही, और दूसरी बात है कि मैं नहीं चाहता ना एक ही बार में सब कुछ बता दे, तो भाई से मिलने में फिर आने में आना नहीं। वो बात तो ठीक है, भाभी का फोन आया था इसलिए जाना है। वो देखो, आदमी कितना भी बड़ा शेर हो जाए, डर तो औरत का रहता ही है। नहीं देखो, ये जरूरी भी है। नहीं जरूरी, वो तो बोलना पड़ता है ना कैमरे के सामने, बहुत जरूरी भी है मित्रों। इस चीज की मैं कभी खंडन नहीं करूंगा। कोई नहीं। जैसे अहिंसा परमो धर्म है, ऐसे ही मेरे लिए पत्नी परमो तो धर्म। मैं बाकी अपनी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ, भाई को मैं बहुत ज्यादा, मतलब भाई बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह। मैं एक मेरी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई, तो मैं अकेला हूँ। तो भाई से मिलने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे घर में रहते हैं और सेम मदर वाला कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, ये आदमी थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए। हाँ, नेचुरल मैं बताऊं, मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी आपके सामने, ठीक है। ये वो बंदा है कि अगर मैं थोड़ा सा कैड़ा पड़ जाता हूँ तो आंखों में आंसू आने वाली बात, और उससे शरीर में डबल होगा भले ही। हाँ, नहीं अभी शरीर खराब हो रखा है, अभी तो करेंगे दोबारा। तो अपना मेरा मकसद यही है कि भाई के साथ अब लगातार एपिसोड लाते रहेंगे। हम शॉर्ट्स भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है एज आई नो कि आप लोग रील्स ज्यादा पसंद करते हैं। वही अभी हम बात कर रहे थे डोपामाइन वाली। 30 सेकंड की रील्स आपको बना के आपको ये पता लग जाएगा, बोले यार ये तो 1 घंटे हमें सुनाएंगे। हाँ, 1 घंटे नहीं, हमें तो 30 सेकंड ही चाहिए। 30 सेकंड, क्योंकि एक्चुअली सब 30 सेकंड में हो रहा है ना। गहरी बात कह दी है भाई ने, बाकी इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो भाइयों अगली जो वीडियो आएगी तो वो और इससे भी डीप कॉन्टेक्स्ट पे लाएंगे, रियल टाइम केस स्टडीज पर हम उठा के बातें करेंगे। अगली बार ऐसा ही करते हैं कि कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि लोगों को मजा भी तभी आता है जब उन्हें ऐसा लगे हाँ रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ है तो हुआ कैसे है और बिल्कुल टैकल कैसे। रियल टाइम केस स्टडीज क्या है, मैं जिस भी फील्ड पर जिस भी जगह पर काम कर रहा हूँ, जितने केसेस में सॉल्व करा रहा हूँ, मैं उन सभी का आपको किस्सा सुनाऊंगा। और जो भी नया कुछ आएगा, चाहे वो स्कैम हो जाए, कोई नई टेक्निक हो, चाहे कोई नया रूल हो, वो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करते रहेंगे बाय शॉर्ट्स और आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस, अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और दिव्य भाई का इंस्टाग्राम चैनल भी हमेशा एक्टिव है। बस, और भाई का मैं आपसे लिंक करवाई दूंगा। भाई को 2200 SMS से आप थोड़े और बढ़ाइए, उन्हें दुखी करेंगे। भाई को आप रात को 3 बजे भी मैसेज करेंगे तो सुबह 9 बजे तक भाई उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। सही कहा था मैंने? ये यार पर्सनल हो गया, ये कट कर देंगे। ठीक है भाइयों।